नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी प्रांगण में हूँ और छात्र यहाँ बरसों दिन रात प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में रहते हैं, अदद नौकरी की आस में रहते हैं। बिहार के अलग अलग ज़िले से छात्र यहाँ आके सघन परिश्रम करते हैं। बावजूद इसके जब चुनाव आता है तो छात्र का मुद्दा कहाँ चला जाता है, नौकरी का मुद्दा कहाँ चला जाता है, नौकरी इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब चुनाव होता है तो सत्तारूढ़ पार्टी जिससे छात्र को बेहद उम्मीद होती है, वो रोजगार का बात नहीं करके वो बात आ जाता है मंगलसूत्र से लेके और परमात्मा ने भेजा है इसके लिए। हम छात्र से जानेंगे कि जब परमात्मा किसी को भेजता है तब तो छात्र का मनोकामना यूं ही पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं छात्र इन बातों को लेके किस तरह उत्साहित हैं या क्या सोचते हैं। चलिए, आप क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, किस जिला में घर है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। अच्छा, मेरा घर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम पीसीएस का तैयारी करते हैं। पीसीएस का तैयारी करते हैं। तो अभी चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री कहे हैं कि परमात्मा ने हमको भेजा है। तो जब परमात्मा भेजा है तो अब तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री या वो तो देश लेवल के हैं। यहाँ हम लोग जो बिहार राज्य के हैं, बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी को ही ले लीजिए। ये इन लोगों का कोई ऐसा है ही नहीं इनिशिएटिव जो रोजगार के बारे में लोग सोचे और बच्चों के बारे में सोचे, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ आए दिन पेपर लीक हो रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम चालू हुआ है बिहार में जो उस पर उस धांधली को रोका जाए, या रोजगार के पहल के बारे में कुछ सोचते हैं लोग। बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं पढ़े, बहुत सारे बच्चे हैं कि हाई लेवल का डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उस सेक्टर में भी रोजगार नहीं है। रोजगार का दिन प्रतिदिन जो स्तर है आप वर्तमान परीक्षा में देखेंगे तो गिरता जा रहा है। नरेंद्र मोदी भी आए थे तो बोले थे कि हम रोजगार करोड़ों की संख्या में देंगे, 2 करोड़ देंगे, लेकिन रोजगार क्या है, दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इतनी डिक्रीज हो गई है जिसका तो नाम निशान नहीं पूछा जाए। तो अभी जो है वो अग्निवीर योजना लागू किए गए थे, लेकिन अग्निवीर, मेरे अग्निवीर कह के वो छात्र को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अग्निवीर के बारे में सर मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें एक 75 साल के बुजुर्ग, उनको दोबारा प्रधानमंत्री की बनने की ललक है, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति का 4 साल का जॉब है वो रिटायर हो रहा है अपनी उम्र सीमा से, वो अग्निवीर में जा ही नहीं सकता है। सर आपको लग रहा है कि वो जाएगा अग्निवीर? ठीक है, लास्ट सवाल, आप इस चुनाव में अपना रोजगार का मुद्दा पे सरकार को कितना अंक दीजिएगा 1 से 10 में? हम तो सर अगर रोजगार की मुद्दा की बात करें तो मैं कोई अंक ही नहीं दूंगा ऐसी सरकार को। रोजगार के बारे में लोग सोचते नहीं है। 1 से 10 तो बहुत हो गया। बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आज से नहीं है, शुरू से ही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, दोनों में कभी भी युवाओं के बारे में, युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोचा गया। ये पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट, आप ये जो है अभी जो चल रहा है देश में, मंगलसूत्र, मंदिर, परमात्मा का अवतार, इसमें आप अपना रोजगार कहाँ देखते हैं? यहाँ तो प्रधानमंत्री हो या जो भी बड़ा बड़ा लोग हैं, नेता हैं, जोर से, यहाँ तो रोजगार का बात ही नहीं हो रहा है। पिछले 6 साल से रेलवे का वैकेंसी नहीं आया था। जब इलेक्शन का समय आया तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार के अनुसार वो रेलवे का वैकेंसी दिए, लेकिन रेलवे में वैकेंसी बहुत लाखों में खाली है। तो इस पर सोचना चाहिए था सरकार को। तो वोट पड़ेगा नौकरी पर की जाति पे? नहीं, वोट तो लोग अपने अनुसार देता है, लेकिन मेरा कहना है अगर लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ बेरोजगार हैं तो लोग को नौकरी या रोजगार के अनुसार वोट करना चाहिए, ना कि जाति पे। आपको क्या लगता है इसमें, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो इस तरह का मुद्दा चल रहा है चुनाव में, रोजगार आपको क्या लगता है कितना अहमियत है? चुनाव में रोजगार का अहमियत ज़्यादा होना चाहिए। होना है, कितना होना क्या चाहिए, छोड़िए। है नहीं तो हम लोग जानते ही हैं, या आप भी जान रहे हैं कि रोजगार है नहीं, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि रोजगार ही से लोग का पेट उठ चल रहा, हर किसी का, हमारा हो या और किसी का। आप किस की तैयारी करते हैं? हम तो अभी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आता है? वैकेंसी अभी एसएससी का वैकेंसी आते रहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें जो है रोजगार को लेके जिस तरह बात चल रहा है अभी जो चुनाव में, रोजगार चुनाव का तो बात ही, मतलब कि चुनाव तो चल रहा है, मंगलसूत्र हो या ये सब हो, इधर उधर का बात बहुत सारा हो रहा है, लेकिन रोजगार का मुद्दा जो है कहीं पे जो है वर्तमान गवर्नमेंट है उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना उसका मैनिफेस्टो में कोई बात है। सिर्फ मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार देंगे,
ठीक है, लेकिन वो भी सही से नहीं दिया जा रहा है। तो अब तो कहते हैं परमात्मा ने हमको भेजा है, तब तो परमात्मा भेजें या कोई भी भेजें, हम लोग के लिए काम नहीं कीजिएगा, वोट नहीं देंगे। आप कोई सोचेगा कि बिहार में जातिगत वोट पड़ता है, तो अब नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, रोजगार पे युवा वोट करेगी, रोजगार दीजिएगा तो सरकार में आइएगा, नहीं दीजिएगा नहीं आइएगा। आपको क्या लगता है, अब तो मोदी जी परमात्मा के कह रहे हैं भेजा है हमको, रोजगार मिलेगा ना अब? पर मोदी जी तो इस बात के लिए पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर जो है ना वोट लेने के चक्कर में बांटता है सिर्फ आदमी को, हिंदू और मुसलमान में, और तो कुछ मतलब नहीं है। रोजगार का इशू इनके महत्वपूर्ण नहीं है। अरे इतना रैली किए हैं, अभी 100 से ज़्यादा रैली किए हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुने रोजगार के बारे में? मंदिर बन गया ना जी, मंदिर से क्या खाना मिल जाएगा या उसमें क्या करेंगे हम? आगे जाके कटोरा लेके भीख मांगेंगे? तो मतलब ये यहाँ के छात्र अपना अपना मुद्दा बता रहे हैं। आप कहाँ से आए, किस जिला से? आरा से हैं, अरे ऐतिहासिक जगह से आप हैं। तो ये आप किस की तैयारी करते हैं? हम लोग रेलवे का भी है। रेलवे का वैकेंसी आया है? नहीं है, आया है 5000 5,000 आया है। तो ये जो पिछला 5 साल गुजरा है, इसमें रोजगार को कितना अंक दीजिएगा आप 1 से 10 में? माइनस में दीजिएगा। तो आगे अब आप ज़्यादा खुश होना चाहिए आपको, चूंकि मोदी जी कह रहे हैं परमात्मा हमको भेजा है, तब तो मनोकामना पूरा हो जाएगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आने दीजिए। हाँ, फिर से आने दीजिए उन्हीं को, सब कोई जाएगा ना, हम भी जाएंगे। अच्छा, सब जाएगा, मतलब ये मान के चल रहे हैं जाएगा ही जाएगा। पूरा बर्बाद होना तय, इस बार आएंगे पूरा बर्बाद होगा, सब कोई बर्बाद होगा, हम भी होंगे, ये भी होंगे, सब कोई होगा। अब मंगलसूत्र जो मतलब मंगलसूत्र है, मंदिर बन गया है, ये सब से क्या हम लोग को मिलेगा बताइए? नहीं हम लोग का फैमिली थोड़े नहीं, सब मतलब हम लोग को जवाब देना है ना घर से। ये सब क्या हम लोग मंगलसूत्र को लेके जाएगा। अरे वो तो एक ऐसे व्यक्ति सरकार से बोल रहे हैं है कि जो खुद मंगलसूत्र किसी को पहना दिए हैं और वो भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं। ये कैसा जो आदमी मंगलसूत्र पहन के बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, ये निर्वंश है, जिसके पास बाल बच्चा नहीं है, ये दूसरे के बाल बच्चे के बारे में क्या सोचेगा? अभी जो प्रधानमंत्री 2 दिन ही हुआ होगा, उत्तर प्रदेश में क्या बोल रहे थे कि सपा बीएसपी वाले अगर जो कांग्रेस वाले आ जाएंगे तुम्हारा नल खोल के लेके चल जाएंगे। अब क्या नल खोलने पर आ गया कांग्रेस? आप चौकीदार किस लिए हैं कि नल खोल ले रहा है? चौकीदार ही चोर है, उससे कुछ बोले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, आपका मतलब जो है ये क्या आप क्या कहिएगा इस पे, रोजगार को लेके आपको क्या लगता है? इसमें सरकार जो है कितना सीरियस है? सीरियस देखिए, सरकार जो है रोजगार के लेके कभी सीरियस नहीं हुई, खास करके बीजेपी सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे ये सरकार मोदी जी की सरकार हो, ये कभी रोजगार के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, ना ही युवाओं को रोजगार देते हैं। मान के चलिए जो है रोजगार का जो क्या है, भारत में जो क्षेत्र है क्या है, रेलवे है, मान लीजिए गेल है, सेल है, भेल है, ये सारे क्या है अभी ये सारी क्या थी जो थी इस रोजगार मुहैया कराती थी कि क्या है युवाओं को। लेकिन सरकार क्या की, गेल, भेल, सेल और ये सारी संस्थाएं को निजीकरण कर दी और लगभग रेलवे को भी निजीकरण की ओर ले गई सरकारें। लेकिन मंदिर बन गया ना जी, मंदिर बन गया। मंदिर क्या है, मंदिर एक मान लीजिए मंदिर बन गया तो मंदिर बनने से युवाओं को क्या होगा, चाहे हमारी माँ बाप को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मंदिर यूपी में बना है तो यूपी के लोगों को मानिए कुछ लोगों की आजीविकाएं मिलेगी, लेकिन बिहार वालों को इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मंदिर बन गया तो यूपी को फायदा होगा? यूपी का कुछ ही, जहां वहां के वर्ग कुछ ही क्षेत्र का होगा जो हो आजीविका चलाएंगे। जैसे मोदी जी बोले थे पकौड़ा बेचेंगे रोजगार हो जाएगा, पकौड़ा क्या होता है, आजीविकाएं होती है। तो अब जो है, अब तो मान लीजिए वो कहते हैं परमात्मा हमको भेजा है, तो अब तो मनोकामना पूरा हो जाएगा ना? परमात्मा किन को भेजा है? मोदी जी को। मोदी जी को, वो कह रहे हैं परमात्मा भेजा है हमको। अच्छा तो ये अगला बार राम जी का अवतार घोषित कर देंगे उनको। परमात्मा का है। अभी देख ही रहे हैं, संबित पात्रा बोला ना, संबित पात्रा क्या बोला कि जगन्नाथ भगवान उसके भक्त हैं। क्या बोला? क्या खोज रहे हैं? भगवान से ऊपर का दर्जा हो गया। संबित पात्रा क्या बोला? संबित पात्रा बोले कि जगन्नाथ उनके भक्त हैं। आप बताइए कि ऐसा तो नेता है वो। आदमी का भगवान है, आदमी को भगवान बना तो भगवान को छोटा बना मतलब मोदी जी के भक्त जगन्नाथ वीडियो वायरल हुआ, आप देख सकते हैं। पूरा एकदम ऑन माइक
का और माफी मांगे बाद माफी मांगने बताइए हम कि लोग का ढोंग मंत्री है। लोग को जो इतना है कि जो लोग बोलने का बोलता है कि टंग स्लिप हो गया। ये लोग अरे बताइए आप ऐसा आस्था से इस खिलवाड़ जगह कर पे आप बैठे ना कि सही से बोलिएगा। अगर वही कोई विरोधी पार्टी बोलता है तो उसको अभी हाँ, तुरंत ब्रेकिंग काट न्यूज के- बना के चालू कर देता है न्यूज पूरा। मीडिया भी वैसा ही है। वैसा ही है, उसी का बिका हुआ मीडिया है। अरे न्यूज़ तो जो भी उसको पापा का है। अच्छा 161 नंबर मीडिया में क्या आप जो है उसको भरोसा रखिए। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है, लास्ट कि ये जो है तब सब बात है, लेकिन वोट पड़ेगा जतिये पे। नहीं, देखिए, पड़ेगा रोजगार अगर आप जातिवाद करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन हम आपकी तरह मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, हम वोट करेंगे रोजगार पे। चलिए, धन्यवाद सर मेरा भी वो आपसे सवाल है जी। कि मतलब आप हिंदू है या मुस्लिम? हम हैं तो हिंदू। हाँ, तो फिर आपका भी दायित्व तो नहीं बनता है कि आप राम मंदिर का विरोध करें? अच्छा ठीक है। अच्छा, और कहे कि उसका तो विरोध होना नहीं चाहिए। चलिए, कहे कि अगर ये हम लोग लास्ट हिंदू सवाल हैं- दे दिए कि हम हिंदू हैं तो हमको राम मंदिर का विरोध नहीं करना नहीं, चाहिए। बिल्कुल इसका नहीं। कोई जवाब देंगे यहाँ? कोई जवाब नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम लोग को रोजगार चाहिए, तो वो रोजगार पे भी ध्यान होना चाहिए ना। मंदिर से काम नहीं चलने वाला। हम कोई पंडित जी तो है नहीं वहाँ पे जाके पूजा करेंगे। हम लोग को क्या मिलेगा? मंदिर के आगे भी जाएंगे ना, या मंदिर जाएंगे भी तो या तो कटोरा लेके बैठना पड़ेगा या तो वहाँ ठेला लगा के पकौड़ा तलना पड़ेगा। ये दो ही रोजगार हम लोग को अरे मिल ये सकता सही है कि मुस्लिम मस्जिद जाएगा तो हिंदू के लिए भी मंदिर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि रोजगार बनना चाहिए। नया कंपनी, नया फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रोजगार क्रिएट होना चाहिए। और राम आज से नहीं था, जो लोग मोदी कहता है ला मोदी दिया। राम ला राम ला दिया वो। आज से नहीं है राम, जब से CST बना है तब से राम मतलब है मंदिर और हमेशा ठीक है, रहेगा। लेकिन रोजगार जरूरी है, यही ना? अरे हम कहना चाहते हैं ना, आप लोग उस पे बात कीजिए, ना कि मतलब मंदिर बनाने पे बात कीजिए या रोजगार पे। सबसे बात अच्छा कीजिए रहेगा कि सरकार अपने पापा रोजगार को ही दे। पापा कहिए, दूसरे को बाबूजी मत कहिए। अच्छा, हाँ, क्या बोले आप? मतलब आप बात कीजिए कि सरकार रोजगार दे, ना कि मंदिर बनाने का कार्य करे या उसके बदले रोजगार दे। ठीक है, ऐसा मतलब आप लोग बोलने का मतलब ये चीज सही नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप रोजगार का बात कीजिए, ये नहीं बात कीजिए कि मतलब मंदिर जरूरी था या मंदिर भी जरूरी है। मंदिर भी जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मंदिर भी जरूरी है कि आप या हमारे घर में राम जी का पूजा नहीं होता है? एकदम होता है। होता है, तो वो भी जरूरी है। हर कोई के घर में आस्था होता है। चलिए, तो ये लेकिन देश में अभी जो है, सर जैसे कि वो चीज तो बन गया ना, उस पर अब बात करने का जरूरत ही नहीं है। जो इसका काम हो गया, जो बन गया, उसका बात करने का जरूरत ही नहीं सबसे बड़ी है। चीज की सबसे बड़ा बात है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम रोजगार पे जरूर इसमें बात क्या है कीजिए। कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके थ्रू मंदिर बनाया है। इसमें सरकार का उतना कोई जरूरत नहीं है, या सरकार का उसमें क्या दायित्व क्या है? इसमें सरकार क्या क्या? मोदी जी वहाँ गया प्राण प्रतिष्ठा में, अरे हमारा अकेले- कार से अकेले क्रेडिट कर ले रहे लिया कोई, हाँ, कार से को क्रेडिट लिया। क्या ये कह रहे हैं कि कोर्ट बनाया? मतलब जो भी बनाया, मतलब इनके शासन काल में पैसा से बना, बना तो उन्हीं का दायित्व दिया जाएगा। ये तो स्वाभाविक सी खुद बात हम है। दिया 551। लेकिन मतलब पूछने वाला चीज जो आप लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर जरूरी है या रोजगार जरूरी है, ये सवाल गलत, आप- सवाल हाँ, गलत। आपको आप लोग के द्वारा ये सवाल जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा देखिए, दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर आप जानते होंगे अक्षरधाम, उसका शिलान्यास हुआ 2005 में। 2005 में किए गए। उस समय का अगर आप फोटो देखिएगा, उसमें कौन कौन है वहाँ उस समय के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद उस समय जो विपक्ष के नेता थे वो थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह थे, और बहुत सारा लोग थे। लेकिन राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उसमें सिर्फ मोदी जी को दिखाया जाए। राष्ट्रपति मोदी है जी नहीं। गॉड, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया था राष्ट्रपति को उसमें। बुलाया ही नहीं गया। देश का प्रथम नागरिक को सब भूल गए। ST कास्ट से बिलोंग करते हाँ। थे, इसी वजह से उनको नहीं बुलाया गया। चलिए, ये सब मुद्दा है। छात्र सघन पढ़ाई कर रहे हैं, इनका समय हो रहा है, तो हम इन्हीं सब चर्चा के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि रोजगार जो है इन लोगों को जल्दी से जल्दी मिले। कितना अंक दीजिएगा सरकार को आप 0 से 10 में? 0 से 10 में हम देंगे 0। काहे दीजिएगा 0? इसलिए कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया है। सबसे तो हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अब बिहार में तो लगता है अनुमान में तो हमको पूरा बेरोजगार है बिहार में। तो बिहार में बेरोजगार है, तो चुनाव में रोजगार का मुद्दा आपको दिख रहा है? और चुनाव का मुद्दा दिख रहा है हमको रोजगार का। छात्र के तरफ से नहीं, सरकार के तरफ से। हम सरकार के तरफ से BJP सरकार से तब तक रोजगार का कहीं चर्चा नहीं की है। तो अभी तक उस भाषा सुने चर्चा कहीं नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं परमात्मा भेजा है हमको, तो मनोकामना पूरा हो जाएगा ना? क्या मोदी जी मनोकामना पूरा करेंगे? वो बोले परमात्मा भेजा है हमको। परमात्मा में रखते हैं। हाँ। 24 में भी आएगा परमात्मा है कौन है? 24 में भी जाएगा ना, वो तो 4 जून को भी आएगा। आप किसकी तैयारी कर रही हैं? अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि रोजगार जो है वो कितना अब देख रही हैं चुनावी मुद्दा में आप? क्या आपको क्या लगता है?
जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हाँ। मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो हो गई। अच्छा, हम लोग इस पद पे तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहीं का सरकार रिक्वायरमेंट देगी तब होगा, नहीं देगी नहीं होगा। सबसे अभी लेकिन जब जब कांग्रेस आई है सब दी है, लेकिन देखिए रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो बेचिए दिया हमको, तो रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ तो बेचिए दिया, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मंगल सूत्र या जो मंदिर या फिर परमात्मा ये सब तो चल रहा है ना। तो मंगलसूत्र तो मान के अब बीजेपी सरकार जानेगी ना कि मंगलसूत्र वो बचाएगी कि नहीं बचाएगी। तो खुद क्या बचाएगी, वो तो खुद अपना औरत तो छोड़े हैं, तो क्या बचाएंगे मंगलसूत्र, हाथ पहनती है कि नहीं पहनती है। अच्छा, चलिए आप किससे तैयारी कर रहे हैं? कुछ में भी हो जाए, ऑलराउंडर है, कुछ में भी हो जाएगा ठीक रहेगा। तैयारी सब कुछ का करते तो आप कितना अंक दीजिएगा 0 से 10 के बीच में सरकार को? कितना साल में? ये पिछला 5 साल में पिछला 0 अंक देंगे, पिछला 5 साल में 0 अंक दीजिएगा। और आगे कुछ उम्मीद दिख रहा है सरकार से? उम्मीद देखिए तेजस्वी यादव से दिख रहा है, अच्छा, और बीजेपी से मोदी से कुछ नहीं दिख रहा है। कभी 2024 का इलेक्शन में जो है मतलब रोजगार का मुद्दा एक बार भी रोजगार के बारे में बोले नहीं है मोदी। अग्निवीर तो दिए थे। अग्निवीर तो और 4 साल कर दिए हैं। वो खुद जो नती 5 साल का है, खुद रहता है, 4 साल दे रहा है अग्निवीर, वो भी पूरा एसी के साथ रहता है, बॉर्डर पर 4 साल में दे रहा। बताइए, दोबारा भी उसको मौका दीजिए दौड़ने का, वो दोबारा ले लेगा बच्चा अग्निवीर। दोबारा जैसे संसद में खड़ा होता है नेता लोग, दोबारा खड़ा होता है, वैसे दोबारा मौका दीजिए, बच्चा दोबारा नौकरी ले लेगा। दौड़ने का मौका दीजिए, एक 4 साल में हटा दीजिएगा, ऐसे थोड़े होता है। उसके बाद क्या करेगा बताइए। चलिए, धन्यवाद। तो ये छात्र के इशू थे कि इनको उम्मीद है कि रोजगार मिलेगा, तमाम इशू बाद में, लेकिन रोजगार पहले। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहरी प्रांगण से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।